नमस्कार मित्रों, जय सरस्वती माता की। मित्रों, आज चर्चा करेंगे ग्रहों की मध्यम गति किस प्रकार से निकालेंगे। ये पुस्तकों में दी हुई होती है, तो आप अपने आप चाहें ग्रहों की मध्यम गति निकाल सकते हैं। तो आज हम सूर्य की मध्यम गति निकालना बता चुके हैं, शेष ग्रहों की आज मध्यम गति निकालना बताएंगे। तो सूर्य की तो मध्यम गति हम निकालना बता चुके हैं। सूर्य की मध्यम गति थी 0.985690। ये सूर्य की मध्यम गति थी। देखिए पुस्तक से अब चंद्रमा की मध्यम गति। चंद्रमा की मध्यम गति कैसे निकालेंगे? तो चंद्रमा एक चक्कर पूरा करता है 27.3216 दिन में एक चक्कर लगाता है। दिन में यानी 360 अंश चलता है। एक चक्कर किसी का लगाया जाए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन अंश ये 360 ही होंगे। तो 360 अंश चलता है 27.321615 दिन में। इसलिए एक दिन में कितना चलेगा? तो 360 भाग 27.321615। इसको हम भाग करेंगे तो चंद्रमा की गति आएगी 13.17। तिरसठ 58.25। ये सभी अंशात्मक हैं गतियां। ये जो गति है मध्यम गति, ये मध्यम गति जो है ये अंशात्मक है। अब चंद्रमा की गति हो गई 13.17 63 58.25। जबकि पॉइंट के बाद दो ही अंक लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मध्यम गति पूरी लिख दी गई है। जरूरत पड़ेगी सिर्फ दो ही अंक, 2 या 3 अंक तक। ये कैलकुलेटर से निकाल कर आई है। आप कैलकुलेटर से न निकालना चाहें, कॉपी और पेन के सहारा से निकालना चाहें तो कॉपी पेन के सहारे से भी निकाल सकते हैं। यदि आपके पास टाइम है और कॉपी पेन से निकालने की इच्छा है तो आप निकाल सकते हैं। एक उदाहरण हम बता रहे हैं चंद्रमा का। 360 अंश भाग कर देंगे हम 27.321615। यहां पर दशमलव है, यहां पर दशमलव नहीं है, तो यहां पर हम दशमलव हटा देंगे। दशमलव के बाद देखिए 2 2 4 5 2 7 अंक, 7 शून्य बढ़ा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब एक जातीय हो गए हैं। एक इसका भाग देने का मोटा अनुमान होता है। इधर के 2 अंक इधर के 2 अंक से ज्यादा हैं, तो इन अंकों से देखेंगे कितने पर जाएगा। यदि इन अंकों से ये इधर के 2 अंक कम है, तब 3 अंकों से देखा जाता है कितने पर भाग जाएगा। यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 36 है, 2 अंक ज्यादा हैं। इन 2 अंकों से 2 अंक ज्यादा है, 27 से 36 ज्यादा हैं, तो 36 है तो 1 पर जाएगा। 27 32 16 615। 10 से 5 गए 5, 9 से 1 गया, 8 9 से 6 गए 3, 9 से 6 गए 3, 9 से 1 गया 8, 9 से 2
गए 7, 9 से 3 गए 6 और 15, 15 से 7 गए 8। अब 86, 78, 33, 85, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 अंक हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, इधर 8 अंक हैं, यहाँ पर 9 अंक हैं। 9 अंक हैं यहाँ पर है 8 अंक, इसलिए एक शून्य यहाँ पर उतारना होगा, भाग नहीं जाएगा। यदि यहाँ के 2 अंक यहाँ के 2 अंकों से कम होते तब 8 पर भी नहीं भाग, 9 से भी भाग नहीं जाता, 9 अंक से भी भाग नहीं जाता, तो एक शून्य और बढ़ाना पड़ता। लेकिन यहाँ के 2 अंकों से 2 अंक ज़्यादा हैं, इसलिए 9 अंक ये हैं, 9 अंक ये हैं, भाग हो जाएगा। तो 86 है, 87, 27 तिया 81, 3 पर जाएगा। अब आगे 5, 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 3, 3 करना 3, 1, 4, 3 छाक 18 के 8 हासिल 1, 3 छाक 18, 1, 19 के 9 हासिल 1, 3 करना 3, 1, 4, 3 दूना 6, 3 त्रुका 9, 3 सतो 21 का 1 हासिल 2, 3 दूना 6, 2, 8। ये अंक प्राप्त हुए हैं। 10 से 5 गया 5, 4 से 4 गया 0, 8 से 8 गया 0, 13 से 9 गए 4, 12 से 4 गए 8, 7 से 6 गया 1 और 17 से 9 गए 8। यहां बचे 5, 5 से गया 4। यहां से अब देखिए यहां पर 48 है, यहां पर 27 है, 2 अंकों से ज्यादा हैं। लेकिन यहां पर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 अंक हैं, यहां पर 9 अंक हैं, तो 0 बढ़ाना होगा। 0 बढ़ाना होगा तो यहां पर हम पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे। अब 48, 27 दूना 54, 2 पर नहीं जाएगा, 1 पर जाएगा। 27, 32, 16, 615, इसको घटाएंगे। 50 से 15 गए 35, 10 से 6 गया 4, 10 से 6 गया 4 और 9 से 6 गए 3, 3 से 1 गया 2, 8 से 2 गया 6 और 11 से 3 गए 8 और 7 से 7 गया 0 और 4 से 2 गए 2। अब देखिए यहाँ पर 208 यहाँ पर आए हैं, 208, 62, 34, 35, 62, 34, 35। अब देखिए यहाँ पर 9 अंक हैं, यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9 अंक हैं, यहाँ पर भी 9 अंक है। लेकिन यहाँ 27 से यहाँ पर कम है, 20 है, इसलिए 9 से 9 पर भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर एक शून्य बढ़ाना होगा। अब यहाँ शून्य बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर हम इसको भाग देंगे। 208 है, यहाँ पर 27 7 पर जाएगा, 8 पर होगा नहीं, तो 8 पर 216 हो जाएगा। है 208 तो 7 बचे 35 के 5 हासिल 3, 7 करना 7, 3 10 का 0 हासिल 1, 7 छंग 42, 1 43 के 3 हासिल 4, 7 छंग 42, 4 46 के 6 हासिल 4, 7 करना 7, 4 11 का 1 हासिल 1, 7 दूनी 14, 15 के 5 हासिल 1, 7 21 1 22 के 2 हासिल 2, 7 37 49, 2 51 का 1
हाँ सिर्फ 5, 7 दूनी 14, 5 19, घटाएंगे 10 से 5 गया 5, और 4 से 0 गया 4, 3 से 0 गया 0, 14 से 6 गए 8, 2 से 1 गया 1, 12 से 5 गए 7, 5 से 2 गए 3, 7 से 8 से 1 गया 7, और 20 से 19 गए 1। अब यहाँ पर हैं 2, 2 4, 2 6, 2 8, 9 अंक हैं, और 27 से 17 कम है, तो फिर यहाँ पर एक शून्य बढ़ाना होगा। यहाँ पर 191, 7 पर भाग देने से 191 आ रहे हैं, और यहाँ पर 173 है, इसके मतलब 7 पर नहीं जाएगा, 6 पर जाएगा। देखिए यहाँ पर भाग देंगे 13.176 प्राप्त हो गया है। 13.176 इस प्रकार से आप भाग देते चले जाएंगे, पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन आप 3 अंक तक ही निकाल लीजिए, 3 अंक से आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 ही अंक प्रयोग में लिए जाते हैं। तो अब कॉपी कलम से निकालिए तब भी वही आएगा, कैलकुलेटर से जल्दी हो जाएगा। एक उदाहरण हमने यहाँ पर आपको बता दिया। इसके बाद हम मंगल, हम इस पुस्तक के माध्यम से बता रहे हैं। इसमें प्रत्येक ग्रहों की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है वो दिया गया है, इस आधार पर हम बता रहे हैं। तो मंगल का दिया हुआ है। अब मंगल एक परिक्रमा सूर्य की करता है तो 686.97 दिन में एक सूर्य की परिक्रमा करता है, यानी 360 अंश चलता है। एक दिन में कितना चलेगा? एक दिन बराबर 360 भाग 686.9798 बराबर 0.5240 जी बराबर 0.52 0.5240 0.5240 32,875 32,875 ये मध्यम गति है। यदि हम बुध को देखें तो बुध 542 दिन में परिक्रमा करता है, यानी 360 अंश चलता है। इसको भी उसी हिसाब से निकालेंगे, एक दिन में कितना चलेगा? 360 से 87.9692 542, तो ये बुध की हमारी मध्यम गति आ जाएगी 4.092 338889 ये बुध की आ गई है मध्यम गति। इसी प्रकार से गुरु की देखें गुरु जो है 4332.589 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा करता है। ये सूर्य है, सूर्य की परिक्रमा करने में इसको इतने दिन लगते हैं, बराबर 360 अंश एक दिन में।
वही पुराना सिद्धांत लगेगा। 360 को भाग कर देंगे हम 43 32.589। कैलकुलेटर से आप भाग करिए, टाइम कम लगेगा और सूक्ष्म गणित आएगी। पॉइंट के फिक्सेशन 9 पर आप कर लीजिए, 9 अंकों तक फिक्स बताएगा। टोटल 10 होंगे लेकिन 9 पॉइंट का 9 अंक, इधर बढ़ जाएंगे ज़्यादा 8 अंक बताएगा। जरूरत 2-3 की होती है लेकिन फिर भी आप पूरे अंक निकालिए। तो गुरु की औसत गति आएगी 0.0830 995। ये गुरु की मध्यम गति है।